हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के अंतर्गत चार्ज ऑफ इनकम टैक्स यानी कि आयकर का दायित्व कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखिए, आयकर का दायित्व आयकर अधिनियम की धारा 4 के तहत कर दायित्व उत्पन्न होता है। धारा 4 के जो प्रमुख प्रावधान हैं वो इस प्रकार से हैं कि यह कर निर्धारण वर्ष में लगाया जाता है, यानी कि कोई भी आयकर जो लगेगा वो कर निर्धारण वर्ष में लगेगा। अब कर निर्धारण वर्ष कौन सा होता है ये मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है वो ये है कि यह कर प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। जो आयकर लगता है वो व्यक्ति की कुल आय पर लगता है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, कुल आय की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। यानी कि आयकर अधिनियम जो मैं आपको पहले भी बताया था, आयकर अधिनियम 1961 जो कि 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ है, उस अधिनियम के जो प्रावधान है उसके तहत कुल आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सामान्यतः गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है। यहाँ पर गत वर्ष का जो मीनिंग है वो इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसके बारे में मैं बताऊंगा। गत वर्ष किसे कहेंगे, कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कर की दरें प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यानी कि जो प्रत्येक वर्ष टैक्स स्लैब्स जो होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और केंद्र सरकार के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग है, वो वित्त अधिनियम के द्वारा इसकी दरें निर्धारित की जाती हैं जो कि प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रावधान होने पर कर की कटौती उद्गम स्थान पर ही कर ली जाती है। यानी कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान यदि दिया हुआ है कि कर की कटौती उद्गम स्थान पर की जानी है तो उद्गम स्थान पर ही कर की कटौती की जाएगी, अथवा कर का भुगतान अग्रिम रूप से करना पड़ता है। और कर का जो भुगतान है या तो उद्गम स्थान पर कटौती की जाएगी जिस स्थान पर इनकम का जनरेशन होता है, यानी कि इनकम उत्पन्न होती है उसी स्थान पर कर की कटौती की जाएगी, अन्यथा जो अग्रिम रूप से कर का भुगतान किया जाता है। ये तो हुआ आपका चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। अब नेक्स्ट जो आता है आपका जो मेन जो आयकर के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उनकी जो परिभाषाएं हैं, जो अर्थ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है इनकम, आय। आय हम किसे लेंगे, किसे कहेंगे कि भाई ये किसी व्यक्ति की आय है। आय चूंकि आयकर आय पर कर है, अतः आय शब्द की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आयकर अधिनियम में आय की स्पष्ट एवं पूर्ण परिभाषा कहीं पर भी नहीं दी गई है। केवल धारा 224 में उन प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है जो कि आय में सम्मिलित की जाती हैं, जैसे लाभ, प्रॉफिट और गेंस। यदि किसी व्यक्ति को किसी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो वह उस व्यक्ति की आय कहलाएगी। लाभांश यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स हमने खरीद रखे हैं और उस पर यदि कोई लाभांश के रूप में हमें कोई राशि प्राप्त होती है तो वह उस व्यक्ति की
आय कहलाएगी। इसी तरह से कोई वेतन, कोई मजदूरी या अन्य किसी भी तरह की कोई प्राप्ति किसी व्यक्ति को हो रही है या लॉटरी में कोई राशि प्राप्त हो रही है तो वह उस व्यक्ति की आय में सम्मिलित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में, मुद्रा के रूप में हो या मुद्रा के तुल्य के रूप में हो, तो वह उस व्यक्ति की प्राप्ति होती है तो वह उस व्यक्ति की आय में सम्मिलित की जाएगी। अब दूसरा जो शब्द आता है व्यक्ति। व्यक्ति से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि आयकर अधिनियम की धारा 231 के अनुसार व्यक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं। एक व्यष्टि यानी कि इंडिविजुअल, जिसमें पागल, अवयस्क, स्त्री एवं पुरुष सभी को शामिल किया जाता है ना। सेकंड, हिंदू अविभाजित परिवार भी एक व्यक्ति की परिभाषा में आता है। एक कंपनी व्यक्ति की परिभाषा में आती है। फर्म, जिसमें सीमित दायित्व वाली फर्म शामिल है, तो वो भी व्यक्ति की परिभाषा में आती है आयकर के दृष्टिकोण से। व्यक्तियों का समुदाय यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी व्यक्ति के श्रेणी में आता है, जैसे सहकारी समिति, क्लब आदि। एक स्थानीय सत्ता में जैसे नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए, जिला परिषद हो गए और ट्रस्ट आदि, ये भी व्यक्ति की परिभाषा में आयकर के दृष्टिकोण से कर व्यक्ति कहलाता है। प्रत्येक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति जो उपयुक्त की श्रेणी में नहीं शामिल किया गया है, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, तो ये भी व्यक्ति की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट जो आता है इसमें शब्द करदाता, एसएससी। धारा 27 के अनुसार करदाता उस व्यक्ति को कहेंगे जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत दे हो। इसके अतिरिक्त करदाता की परिभाषा में निम्नांकित व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है। वह प्रत्येक व्यक्ति जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत स्वयं की या अन्य किसी व्यक्ति की आय या हानि पर कर निर्धारण के लिए अथवा वापसी के लिए अथवा सीमांत सुविधाओं के निर्धारण के लिए कोई कार्रवाई की गई हो। सेकंड, वह प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत करदाता मान लिया गया हो, और वह प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस अधिनियम की किसी भी व्यवस्था में चूक करने के कारण करदाता मान लिया गया हो। ऐसे करदाता को चूक में करदाता, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कहा जाता है। तो इस तरह से करदाता जिसके ऊपर कोई कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत दे हो, वह आयकर अधिनियम के तहत धारा 27 के अनुसार करदाता कहलाता है। अब नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष किसे कहेंगे? कर निर्धारण वर्ष से आशय उस 12